चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट, जिसमें कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, वो बड़ी शिद्दत रिसर्च के साथ वह बहुत मेहनत करके कुछ शेयर चुन के लाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। और आज कार्यक्रम के बीच में रवि जी ने कहा था कुछ BTST ट्रेड का भी जिक्र उन्होंने किया था, क्यों किया था, क्या मामला है, वो ज़रा पूछ लेते हैं। बताइए रवि जी। देखिए, सबसे पहले तो चुन चुन के स्टॉक्स से पहले, चूंकि इंट्राडे ट्रेडर हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो बीटीएसटी नोट कर लीजिए, आप लोगों को बीटीएसटी किस पे करना है। तो सबसे पहला स्टॉक है बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो के लिए तुम्हारा। लॉरस लैब, उसका फ्यूचर यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। 430-32 रुपए चल रहा है और टारगेट इसका होगा 450 से 470 रुपए। लेकिन बीटीएसटी है, मतलब कल मॉर्निंग में आते ही सेल करना है। तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा स्टॉक अगर मैं जाता हूं बीटीएसटी के लिए, तो वो है एनएमडीसी। 203 रुपए चल रहा है और ये 206-8 रुपए तक जा सकता है। तो ये है बीटीएसटी का ट्रेड। अब आते हैं अपने चुन चुन के स्टॉक में, क्योंकि जी, उस उसमें पे आते भी। हैं सर। मैं एक बार चाह रहा हूँ कि मैं इसको दोहरा दूं, एक बार दर्शक मान लीजिए नोट ना जी कर पाए हो तो लॉरस लैब BTST ट्रेड है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज खरीदिए कल आपको बेचना होगा। यहाँ पर जो लक्ष्य निकल करके आ रहा है, अगर स्क्रीन पर आप शेयर प्राइस ले यहाँ पर लॉरस लैब का, तो 450 से 470 तक के भाव जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है NMDC, जहाँ पर की खरीदारी करने की सलाह दी गई है और यहाँ पर 208 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम में है दोनों शेयर। 203 के आसपास NMDC चल रहा है, जहाँ 3-4 रुपये आपको मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 203 के आसपास चल रहा है, 208 का लक्ष्य यहाँ पर। और लॉरस लैब में 450 से 470। ये स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करना है, क्योंकि ये आज खरीदिए कल बेचिए का सौदा है। तो इसमें जो है जो ट्रेडर्स मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए ही ये दो ट्रेड दिए गए हैं। चलिए सर, जी सर, चुन चुन के पे आते हैं। जी, अब चुन चुन के स्टॉक्स की तरफ अगर जाए तो देखिए, आज तो आपके पास चुन चुन के स्टॉक में भी जो ऑप्शन है वो भी बीटीएसटी के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मुझे थोड़े ज्यादा ठीक लगते हैं। हालांकि इन स्टॉक्स की चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन फिर भी नए इन्वेस्टर हमेशा जुड़ते हैं उनके लिए। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। करंट लेवल जो भी आपको दिखाई दे रहा है, 230, 35, 32, इन पे आप खरीदारी करके चले। टारगेट होगा 255 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 227 रुपए का। दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में अच्छा लग रहा है वो है एलटीपीसी। 308 से 306 के बीच में कहीं भी मौका मिलता है खरीदारी करें। टारगेट होगा इसका 320 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा 302 रुपए का। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है भेल, BHEL। भेल की बात कर रहा हूं, जो इस समय चल रहा है 180 और 82 के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका टारगेट अब वैसे तो 200 रुपए का आंकड़ा छुएगा, लेकिन फिर भी 198 के पास आता है तो एक बार आप वापस पूछ सकते हैं। और दूसरा स्टॉप लॉस इसका बड़ा अच्छा है, 178 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलना चाहिए। तो तीन ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि मार्केट में अगर कोई रिस्क भी पैदा होता है तो भी आपको राहत देंगे। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो भी राहत देंगे, मार्केट में तेजी आई तो चमक यहां पर बनाकर रखेंगे। तो ये तीन स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है, चूँकि रवि जी के अंदर एक बात खास बात रहती है कि ऊर्जा बड़ी रहती है इनके अंदर। तो आज इन्होंने चुन चुन करके में सारे ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनको जो है शामिल करते हुए वो दिखाई दिए हैं। BHEL आपको बता दें 198 रुपये के लक्ष्य के साथ जो है खरीदारी करने की सलाह है। 182 के आसपास चल रहा है, 4 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा खरीदारी की सलाह दी गई है पावर ग्रिड के अंदर। तो ये भी ऊर्जा क्षेत्र की अपनी दिग्गज कंपनी है। 235 का भाव है और शानदार मूव भी देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, और आगे भी ये मोमेंटम कायम रह सकता है। 15-20 रुपये आपको मिल सकते हैं। 255 के लक्ष्य के साथ चलें, खरीदारी करके चलें। और इसके अलावा खरीदारी करने की सलाह है NTPC के अंदर। 308 पे चल रहा है, 320 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 302 रुपये का। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अगर लक्ष्य को ध्यान में रख लिया है और नोट किया है तो स्टॉप लॉस भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से रणनीति आगे की बनाए गए हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया जाता है, उस पर आप काम करिए, इसके लिए दिया जाता है। तो रवि सर, आज आप इस चर्चा में जुड़े और काफ़ी लंबा समय दिया आपने। तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, तमाम IPO बाजार पे क्या हलचल हो रही है बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, पहले भी ये रिकमेंडेशंस दी हैं, क्लाइंटों के पास ऐसे सजेशंस मेरे गए हुए हैं। मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग इन स्टॉक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है। अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। नया साल आपका बहुत बहुत आपको मुबारक। जी।
तो हमारी तरफ से भी नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि उम्मीद हम करते हैं कि नए साल से पहले वाकई IPO सेगमेंट के माध्यम से या फ़ोन लाइन के माध्यम से आपसे हमारे दर्शकों का संपर्क एक बार बीच में हो जाए। तो ये हमारी कोशिश, ये प्रयास रहेगा कि एक बार फिर से जो है आपको नए साल की हम शुभकामनाएं दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।